बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। आपको बताते चले कि कहां जाएंगी अब शेख हसीना, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और बड़ी खबर यह है, हिंडन एयर बेस पर शेख हसीना का विमान उतरा 5:36 पर। शाम के ये वक्त था जब उनका विमान उतरा। तब से लेकर अभी तक इंतजार किया जा रहा है आगे क्या लंदन लेकर उनको जाएगा विमान या फिर किसी और देश में। फिनलैंड की बात कही जा रही है। C-130J विमान से आई है शेख हसीना। दोपहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं ढाका से, जब उनके प्लेन ने टेक ऑफ किया था। हालात इस कदर बिगड़ते हुए चले गए कि उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया। जरा सोचिए, इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाई जिस महिला ने, उनको इस कदर वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा कि उनको अपना मुल्क ही छोड़ना पड़ गया। फिलहाल भारत में उनकी मौजूदगी है। हिंडन एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरा है विमान शाम 5:36 पर। शाम के 7 बज चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहां से वो कहां के लिए आगे रुख करेंगी, ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच आपको बताते चले, हिंदुस्तान के लिए अपनी अलग तरह की चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए पूरी तरह से भारत तैयार यहां पर दिखाई दे रहा है। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए कि किस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद वहां की आवाम देखिए कितनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर रोजाना प्रदर्शन करती रही। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन वहां के हालात कितने बिगड़ गए थे इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिंसक माहौल के चलते ही शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। फिलहाल वो दिल्ली, इस वक्त हिंडन एयरबेस पर गाजियाबाद में मौजूद हैं। यहां से वो सीधे क्या लंदन का रुख करेंगी, यूके जाएंगी या फिर किसी और मुल्क में जाएंगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। सेना के विमान से वो जब रवाना हुई थी उस वक्त की दोपहर 2:30 बजे की तस्वीरें ढाका की हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की सेना ने सरकार को संभाल कर रखा हुआ है। उनके सेना प्रमुख मीडिया के सामने आते हैं और उसके बाद अपनी जनता को यह आश्वासन देते हैं कि अंतरिम सरकार के लिए लगातार हमारी कोशिशें जारी हैं, पहल की जा रही है और शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाना, कायम करना ही हमारी सबसे बड़ी मौजूदा वक्त में जिम्मेदारी है। सेना प्रमुख ने कहा, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को संभालेंगे और देश को संभालने में आवाम का साथ चाहिए। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या हुई है उन्हें भी इंसाफ दिलाया जाएगा, इस तरह का भरोसा उनकी ओर से दिया गया है। हमारे 2 सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानी शर्मा इस वक्त हिंडन एयरबेस से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं। कोलकाता में अलग तरह की राजनीति सियासी परवान ले रही है, लेकिन शिवानी उसके पहले आपका रुख करते हुए, अभी भी शेख हसीना क्या विमान के भीतर ही मौजूद हैं, कहां पर हैं, आगे का क्या कार्यक्रम है, कहां जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है शिवानी? चित्रा का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है जब शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, यहां पर उतरी थी। हिंडन एयरबेस के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और वो विमान से डीबोर्ड कर चुकी हैं। विमान को पूरी गोपनीयता और सुरक्षा के साथ जो प्रायोरिटी दी गई थी यहां पर उतरने की, उसके बाद शेख हसीना को गोपनीयता के साथ यहां पर उतारा गया। जो भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने उनको रिसीव किया और वो हिंडन एयरबेस के अंदर ही मौजूद एक सेफ हाउस में इस वक्त बैठी हुई हैं। और आपको दूसरी बात हम बता दें कि जो एयरक्राफ्ट वो यहां पर आया, बांग्लादेश की एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्कुलिस, वो भी इस वक्त यही रनवे पर मौजूद है। तो भारतीय वायुसेना असिस्ट कर रही है। रिफ्यूलिंग यहां पर हो सकती है उस एयरक्राफ्ट की, उसी एयरक्राफ्ट के जरिए शेख हसीना आगे की जर्नी को तय कर सकती हैं जहां भी वो जाएंगी। फिलहाल अभी क्लियरेंसेस लिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए भारत में जो अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री को डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, पूरा ब्रीफ किया है कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या परिस्थिति है और आगे की जो जर्नी है उसके लिए कैसे भारत मदद कर सकता है, क्योंकि शेख हसीना के रिश्ते प्रधानमंत्री के साथ जग जाहिर हैं। हालांकि ये सिचुएशन थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण जरूर है भारत के लिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक तौर पर जब यहां से उनको आगे रवाना करना होगा तो ये तय करना होगा कि जिस भी देश में वो जा रही है चित्रा, वहां से उनको क्लियरेंसेस मिल पाते हैं, कब मिल पाते हैं। तो जब तक ये क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो शेख हसीना यहीं हिंडन में सेफ हाउस के भीतर रह सकती हैं या फिर वो उस क्लियरेंस मिलने तक दिल्ली में किसी और जगह। ये बड़ी जानकारी आप दे रही है, मैं फौरन शिवानी आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। विदेश मंत्री से मिले हैं राहुल गांधी। बांग्लादेश के हालात को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, यकीनन बांग्लादेश इस वक्त नई चुनौतियों के साथ
खड़ा हुआ है। शेख हसीना का अपना भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। आपको बता दें कि बीते महीने जब वो आई थी हिंदुस्तान, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम विपक्षी नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी सारी ताकत खत्म हो चली है। किस मुल्क में उनको शरण मिलेगी, इसको लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। और बांग्लादेश में आगे हालात क्या होगा, बांग्लादेश के हालात को लेकर ये बातचीत हुई है राहुल गांधी और विदेश मंत्री में। और आपको बताते चले, इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर तमाम जानकारी डिटेल में उपलब्ध कराई थी। यानी कि भारत सरकार की नजर लगातार बांग्लादेश के अंदरूनी हालात पर भी है और हिंडन एयरबेस पर मौजूद है इस वक्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। वो किस देश में जाकर शरण लेंगी, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल इस वक्त कायम है। लेकिन सीधे अनुपम मिश्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अनुपम, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा दूरी है नहीं ना, बहुत ज्यादा फर्क है। ऐसे में एक तरफ जो शरणार्थी हैं या दूसरी तरफ जो घुसपैठिए हैं, दोनों की ये कोशिश होगी वहां पर आने की, शरण लेने की। इसके मद्देनजर वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ये जो चुनौतियां भारत के सामने बॉर्डर पर मुंह बाय खड़ी हुई हैं, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं अनुपम? जी चित्रा, देखिए लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और इनमें 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। लेकिन जो सबसे लंबी सीमा जुड़ती है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ती है, लगभग 2200 किलोमीटर, बहुत लंबी सीमा है और कई चेक पोस्ट हैं और बेहद करीब है। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है बांग्लादेश बॉर्डर। ऐसे में बीएसएफ की पूरी जिम्मेदारी है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी की। तो बीएसएफ जिस स्थिति में, परिस्थिति जब ये बन रही थी, उसी वक्त बीएसएफ की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो बीएसएफ के डीजी हैं वो फिलहाल कोलकाता में ही हैं, ईस्टर्न कमांड में ही हैं, और उन्होंने आज सुंदरबन में जो सुरक्षा की स्थितियां हैं उनका जायजा लिया है और फिलहाल वो यही हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है पूरे बॉर्डर की, जो ट्रूप्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, अलर्टनेस का जो लेवल है वो काफी बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर हैं, लगभग 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ के आसपास हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में हैं, रहते हैं। और दूसरी बात है कि जो घुसपैठ का मुद्दा है वो भी पिछले कई सालों से यहां पर राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी ने आज सबसे अपील की है कि किसी भी तरह का कोई कमेंट या जो परिस्थिति फिलहाल पड़ोस में हुई है उसको लेकर कोई भी किसी तरह का कमेंट न करें जिससे कि कोई सांप्रदायिक सौहार्द या माहौल बिगड़े। तो ऐसे में सभी लोग काफी अलर्ट हैं, काफी संवेदनशील स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का खासतौर पर संपर्क रहा है वो एक तरह से एक समय एक ही हुआ करता था, लेकिन अब अलग होने के बाद, लेकिन भाषा और संस्कृति लगभग मिलती जुलती है। तो ऐसे में 2 मुख्य समस्याएं हैं। एक है जो शरणार्थी अगर यहाँ आते हैं, इस बीच शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पर सवाल खड़ा किया है कि उनको किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी। तो ये सब मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल बीएसएफ वहां चौकन्नी है और बीएसएफ की पूरी जिम्मेदारी है बॉर्डर को किस तरह से। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मैं फौरन अनुपम आपका रुख कर रही हूं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये है, 1.5 घंटे से लगातार हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना इस वक्त मौजूद है। अब यहां से उनका अगला गंतव्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। किस देश में उनको शरण मिलेगी? अब जरा सोचिए, सत्ता जब जाती है तो अपने साथ कितनी सारी चुनौतियां लेकर आती हैं, और हालात जब इस कदर खराब हो जाए, शेख हसीना जो आज दोपहर 2 बजे के पहले तक बांग्लादेश जैसे मुल्क की प्रधानमंत्री थी, ताकतवर थी, उनको किन स्थितियों में इस्तीफा देना पड़ता है? और उसके बाद ये बड़ा सवाल है कि कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहां पर जाकर वो शरण लेंगे। इसको लेकर भी अलग अलग तरह की लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से हिंडन एयरबेस पर ही शेख हसीना की इस वक्त मौजूदगी है। और बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उसके बारे में विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा दिया है। प्रोफेसर संजय के भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सामरिक विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। मेरा सीधा से सवाल है, अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, शेख हसीना 1.5 घंटे से इस वक्त हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, क्या संभावना ज्यादा आपको लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि वो लंदन जा सकती हैं, या फिर अलग अलग दूसरे और भी मुल्कों की खबरें शरण देने के लिए भी क्या पूरी प्रक्रिया होती है जिसके बारे में आप बताएंगे? और क्या कोई मुल्क जो वैसे भी चुनौतियों, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था यूके के भीतर भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नई सरकार वहां पर बनी है, तो क्या ये इतना आसान होगा दूसरे मुल्क में शरण पा पाना एक पूर्व प्रधानमंत्री का?
देखिए, थैंक यू वेरी मच चित्रा जी। पहली बात, आप बिल्कुल साफ है कि शेख हसीना का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, 2008 से 2024 तक, और भी 16 साल हो चुके हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि उनकी जो विदेश नीति है बहुत बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रही है। उन्होंने कोशिश किया है भारत के साथ भी अच्छे संबंध रखे, चीन के साथ भी अच्छे संबंध रखे, और वेस्ट में भी बहुत कुछ हद तक अच्छे संबंध रखने का प्रयास किया। निश्चित रूप से जो अमेरिका था वो एक दो विषय पे उनसे नाराज था, खासकर जो डेमोक्रेसी के इश्यूज को लेके, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को लेके। लेकिन जो पॉलिटिकल कंसर्न्स थे, जो अमेरिका जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ में सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रिलेशंस रखना चाहते, उससे अच्छा था, अच्छे संबंध रहे। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कोई भी यूरोपियन कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, वो सब उनको शरण का कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है कि वो कहाँ जाएगी, वो उनको तय करना है कि कहाँ जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित है कि इंडिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक कंट्री रहा है। जो शेख हसीना ने भारत के साथ एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप डेवलप की थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो साइन किया था, उसमें हमने एक दूसरे के कंसर्न को समझा और एक दूसरे के जो इश्यूज थे उनको एड्रेस करते हुए हमने एक डेवलपमेंट किया। सिक्योरिटी कंसर्न हो या बाकी जो कनेक्टिविटी इशू हो, एनर्जी इशू जो ट्रांजिट के इशू हो, सबको एड्रेस किया। तो निश्चित रूप से भारत के लिए शेख हसीना बहुत महत्वपूर्ण रही है, और जो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप जो डेवलप की थी उसको आगे बढ़ाने का भारत प्रयास करेगा। लेकिन जाएंगे किस मुल्क में, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं फौरन आ रही हूं सर आपके पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को जानकारी देते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर निकल जाने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख का सामने आया बयान, और उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि अंतरिम सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों से बातचीत की जा रही है, आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा अंतरिम सरकार बनते ही शासन संभाल लेगी। उन्होंने भरोसा जताया है कि अंतरिम सरकार जल्द ही बन जाएगी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। सबसे अहम बात, उन्होंने सेना और पुलिस को हिंसा रोकने के लिए गोली नहीं चलाने के निर्देश भी दिए हैं। हमने देखा किस तरह के हालात पैदा हुए थे, जिसके बाद कई लोगों की जान अब तक बांग्लादेश में जा चुकी है, जिसके मद्देनजर सेना चीफ का यह बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनिए।